आप बता दो भाई। हाँ देव भैया, हाँ अभी आपकी मैंने बात सोची, मैंने रियलाइज किया, मैंने सोचा बहन से मैंने किया चुका पे पहले। बिल्कुल, चलो तुम्हें इतने टाइम में सोचने का टाइम तो मिला। अब आप बताओ मेरे को, अब जैसे पता है मेरे को दूसरे लौंडे की एडवाइस देते, कॉलेज जाएगा सामने आए देखियो मत, इग्नोर करियो, ये करियो वो करियो। लौंडे चूतिया है मेरे भाई, हाँ भाई, सारे लौंडे चूतिया ही हैं। अगर उनको पता होता तो वो ना होतेगा। देखो, तुम्हें अगर किसी से भी एडवाइस लेनी हो ना, डेटिंग से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड, अगर तुम्हें डेटिंग से रिलेटेड एडवाइस लेनी है ना किसी से, सपोज तुम्हारी डेटिंग लाइफ बहुत फक्ड अप है और तुम चाहते हो कि यार मुझे कोई सिखाए, उससे सीखो जिसकी डेटिंग लाइफ सही चल रही हो, ठीक है, या जिसके पास बंदियां हो। अगर तुम्हें पैसा चाहिए ना तो उससे सीखो जिसके पास पैसा है। अपने दोस्त से मत पूछो क्या करूं, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन में वो भी बहन जो सिर पकड़ के ये मीटिंग बुक करता, ठीक है। तो भाई इतना वो चूतियों में गोदा नहीं है मीटिंग बुक करने का, वो अपने आप को सोचते भाई, वो अलग बात है। वो उनकी एरोगेंस है। बैठ जाते हैं। यशी इसको वहां पे लगा दे। आपके पास बंदे की चूतियां हैं, देखो मतलब जैसे मैं आया, एक तो मेरे जैसे तो मुझसे भी घटेगा यार, मतलब ये तो बहुत घटिया घटिया ये सब यार। अब तुम सुन के भी ये सोचोगे कि बेंचो मैं तो फिर भी बहुत सही हूँ। भाई आप जेल कैसे लेते हो भाई? झेलना क्या है भाई, मेरा तो काम यही है। मैं नहीं बताऊंगा तो फिर जेल तो वो रहे जेल तो वो रहे। मैं तो उनको सॉल्यूशन देता हूँ, मेरा काम झेलने का थोड़ा ही है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी कितना मैटर करती है। अगर तुमने अपनी पर्सनैलिटी, जैसे तुमने मेरे से पूछा डेटिंग गेम कोर्स, ये कोर्स ही पूरा पर्सनैलिटी बेस है। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई ना तो तुम उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि लड़कियां खुद तुम्हारी मार्केटिंग करेंगी। लड़कियां मार्केटिंग करती है। कैसे करती हैं? तुम अगर एक बंदी के साथ पूरे परफेक्ट तरीके से रहोगे ना, जैसे रहना चाहिए, ठीक है, जैसा ये कोर्स तुम्हें पूरी तरीके से सिखाता है, या मैं सिखाता हूँ, या मीटिंग में मैं बात करके तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ, वही कुछ चीजें हैं बहुत, ये तो बहुत छुटकी पुटकी चीजें हैं। अगर तुम एक लड़की के साथ पूरे प्रॉपर तरीके से रहते हो ना, तो उस लड़की की नजर में तुमसे ऊपर कोई नहीं आता। जब उसकी नजर में तुमसे ऊपर कोई नहीं आएगा, तो जब वो अपने दोस्तों के बीच में बैठेगी और उसे कोई लड़का अप्रोच करने की कोशिश करेगा, या उस इन्वायरमेंट में किसी और लड़के की बात चलेगी, तो वो हमेशा पता क्या कहेगी, अब ये तो कुछ भी नहीं है। देव पता क्या करता है ऐसी सिचुएशन में? देव ने एक बार ऐसे कर, देव 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 बस। तुम्हें सोचो तुम्हारे आसपास कोई 24 घंटे ये बोलता रहे कि बैंकर यार मर्सिडीज गाड़ी कितनी बढ़िया है, मर्सिडीज में ये है, मर्सिडीज में वो है, मर्सिडीज ये है, मर्सिडीज की डिग्गी ऐसे खुलती है, बहन चो वो उसके एयर बैग इतने तगड़े हैं, वो इतनी तेज भागती है बैंकर, जब छत खुलती है तो मजा आ जाता है। तुम कहीं ना कहीं ना तुम्हारे दिमाग में मर्सिडीज को लेके एक क्रेविंग पैदा हो जाएगी, ये चाहिए यार सब इसके बारे में। लड़कियां सबसे अच्छी मार्केटिंग कर सकती हैं तुम्हारी, अगर तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको गेम आता है, सबसे बढ़िया। क्या हुआ? बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि जब मेरी एक्स का मेरे पास फोन आया, कॉल आया, उस टाइम तक मैं एक ऐसा लड़का बन चुका था जो मुझे उस टाइम पता चला कि मैं कितना आगे पहुंच चुका हूं अपनी जिंदगी में। मैं उसका कॉल उठाया, उसने कहा हेलो। उसकी दोस्त ने कहा, मुझे कॉन्फ्रेंस पे थी वो, उसकी दोस्त ने मुझे कहा कि आप कोई तेरे से बात करना चाहता है। मैं समझ गया था कौन बात करना चाहता है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा बताओ। तो बोलती है हेलो। मैंने कहा हेलो। कह रही कैसे हो? मैं मजे में हूँ, मैं मजे में हूँ, और क्या। तो कह रही कि मैंने यार काफ़ी टाइम से सोच रही थी तुमसे बात करने की, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब मैं अपनी फ्रेंड से कह के फ़ोन करवाई दूँ। मैंने कहा फ्रेंड से कह क्यों करवा रही, खुद करती, क्या दिक्कत है, अपने आप बात करती। मैंने उससे आधा घंटा बात करी। उस आधे घंटे में मैंने उससे इस तरीके से बात करी जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इतने प्रोफेशनल तरीके से और इतने ही इसी टोन में मैं उससे बात कर रहा हूँ। और क्या चल रहा है? ठीक है, सब ठीक है। कैरी मतलब फिर मैं थोड़ा कैरिज्मेटिक हूँ लड़कियों के अराउंड ज़्यादा, तो मैं उसे हंसाता रहा, मेरे जोक्स पे ही ये चूतिया। तो मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे अंदर से वो अग्रेशन और वो लड़कियों के लिए हेट वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे गेम आ गया। मुझे ये चीज़ पता चल गई कि तुम किसी भी लड़की को
किसी भी लड़की के साथ कभी बदतमीजी नहीं करो। सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने तक रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने तक रखने में और बदतमीजी करने में फर्क होता है। बात ये है, तुम किसी लड़की को पोलाइटली बोल के कि ठीक है, ओके, इट्स ओके, गुड बाय, और उसके बाद उससे कभी बात मत करो। या तो तुम उसको गाली दो और बहन जो फिर उसे फोन कर दो, गाली दो फिर फोन कर दो, तुम उसे को मार चुदा अपनी बहन की लोड़ी, और अगले दिन फिर फोन कर दो। दोनों ही करने का मौका नहीं मिला, गाली दे देगा कुछ और लेगा। अब देखो, नहीं कुछ और, तुम्हें पहले वाली चीज में तुम्हें कुछ कहना ही नहीं है। जितनी बातें मैंने ये कही ना कि ओके ठीक है गुड बाय, ये तुम्हें कहनी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मैसेज सीन पे छूट जाएगा, फिर तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी वहां पे। ये भी तुम्हें कहना नहीं है, तुम्हें बस वहीं पे सीन पे छोड़ देना। ऐसा नहीं होता कि मुझे रिजेक्शन नहीं मिली या मुझे नहीं मिली। आपके हिसाब से इस औरत ने पहला लिख के ब्लॉक क्यों करा? इससे मुझसे मेरी तो कहानी सुनती। ये तुम्हारी कहानी सुनने में इंटरेस्टिंग नहीं थी ना, बात ये है, ये तुमसे कहीं ना कहीं अटैच हो रही थी। लड़कियां इमोशनल क्रीचर होती है भाई। इसने मुझे पहले बोला था कि ना थोड़ा ध्यान से रहना, मेरे को ना ओवरकम करने पे बहुत टाइम लगता है। लड़कियां इमोशनल क्रीचर होती हैं। हाँ जी। लड़कियां अब आपको क्या लगता है? अपने दिल से सोचती है। इसने तुम्हें ब्लॉक इसलिए करा क्योंकि ये तुम्हें फेस नहीं कर सकती ये बात बोलने के बाद, ठीक है? क्योंकि अगर ये तुम्हें फेस करेगी तो ये इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि इमोशनल है तुम्हें लेके। लेकिन बात ये है कि तुम इस चीज को फकअप कर रहे हो। अब आप बताएं क्या करना है? पर्सनैलिटी